जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से कितनों को लगता है कि मैं विषय से थोड़ा अलग बात करता हूं? ये चैनल तो ज्योतिष का चैनल है। आजकल मैं सनातन की बात करता हूं, आध्यात्म की बात कर रहा हूं, परिवर्तन की बात कर रहा हूं, भविष्य मालिका की बात कर रहा हूं। आपको तो मेरे ज्योतिषीय प्रेडिक्शन सुनने में बड़ा मजा आता था। मैं कहता था ऐसा होगा वैसा होगा, और वो होता था। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सनातनियों, आज के वीडियो के बाद में आपके मन में संशय रहेगा ही नहीं। सनातनियों, एक बात को समझिए कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वेदों की आंख है। आंख का काम होता है सत्य को देखना। अगर आपके पास आंख है तो आप सही चीज को देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर आपकी आंख बंद है तो आप कुछ भी नहीं देख रहे। ऐसे में यदि आप ज्योतिष को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको वेदों की आंख मिलती है। वेदों की आंख मिलती है और आप निस्वार्थ भाव से उनको देखना समझना शुरू करते हैं तो आपको प्रकृति के रहस्य समझ में आते हैं। आपको यह समझ में आता है कि आप जिस ज्योतिष की पालना कर रहे हैं वहां कहां सही है और कहां गलत है। ऐसे में जब ज्योतिष के बारे में मैंने अध्ययन किया है, गहराई तक उसमें गया हूं, तो मन में एक प्रश्न आता था कि अगर इतनी महान विधा है तो हम लोग दुखी क्यों हैं? हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? कहीं भी जाओ, पूछो कि जी नौकरी कब लगेगी? हाँ अब लग जाएगी, हाँ अब लग जाएगी, हाँ अब लग जाएगी। उसके पास गए, उसने वो तारीख बताई, उसके पास गए, उसने वो तारीख बताई। शादी कब होगी? हाँ जी हो जाएगी। 10 लोगों ने 10 तारीख बताई। विधा एक है, तारीख 10 क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर बहुत लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाता है। क्या इस परिस्थिति को मैंने महसूस नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। और यही कारण है कि मुझे इस ज्योतिष के उस मूल स्वरूप को समझना था कि आखिर ये ज्योतिष बनी किस लिए। क्या हमारे बच्चे कितने होंगे ये जानने के लिए बनी, या हमारी शादी कब होगी ये जानने के लिए बनी? आखिर बनी तो किस कारण से बनी? आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे तो क्या आपकी शादी नहीं होगी? आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे तो क्या आपके बच्चे नहीं होंगे? आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे तो क्या आपकी नौकरी नहीं लगेगी? क्या आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे तो क्या आप पास नहीं होंगे? क्या आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास नहीं जाएंगे तो क्या आपकी तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं मिलेगी? सब कुछ तो होगा अगर होना है तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? आपके जाने से आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं प्रभावित हो कैसे रही हैं? आप सिर्फ यही तो जानना चाहते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? हमको तो यही चाहिए, तो शायद वो कोई उपाय बता देंगे। उपाय बता देंगे, हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यही तो दृष्टिकोण है हमारा। लेकिन सनातनियों, जरा एक बात को समझिए। इस ज्योतिष विधा को भगवान गणपति ने हमारे सामने रखा है। प्रथम ज्योतिषाचार्य भगवान गणपति हैं। और भगवान गणपति ने जिस काल के अंदर इस ज्योतिष विधा का आविष्कार किया था, वो काल कौन सा काल था? सतयुग से भी पहले का वो कालखंड था। तो सोचिए, क्या उस समय यही प्रश्न होंगे? हमारे बच्चे, हमारी शादी, हमारी नौकरी, हमारा प्रमोशन हो ही नहीं सकता। ऐसे में उनका इस ज्योतिष विधा को हमारे बीच में रखने का प्रयोजन क्या था? तो सनातन एक बात को समझिए, ज्योतिष विधा को हमारे बीच में रखने का प्रयोजन ही यही था कि हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए, हम कौन है ये जान पाए, हमारा मूल सोर्स क्या है ये समझ पाए, हमारी ताकत क्या है ये जान पाए, हम इसके बाद कहां जाएंगे ये जान पाए। तो आप कहां से आए आपका भूतकाल है, वर्तमान आप इस धरती पर हैं, भविष्य आप कहां जाएंगे। तो भूत भविष्य वर्तमान को तो ही जानने के लिए ज्योतिष बनी है कि आप कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, और इस कर्म को करके आप अगली गति में कहां जाएंगे। यह भूत भविष्य वर्तमान जानने का माध्यम ज्योतिष है। हमने उसको वर्तमान के अंदर भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया कि वर्तमान में भी हमारा भूत क्या था, वर्तमान क्या और भविष्य क्या होगा। यानी 10 दिन पहले क्या था, आज क्या और 10 दिन बाद क्या होगा। जबकि यह वर्तमान का ही हिस्सा है। वर्तमान को भी हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया। हम अपनी इसी जिंदगी के अंदर जो घटित हो चुका है उसको भी जानना चाहते हैं, जिससे हम यह प्रमाणित कर सके कि हां,
कि जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, और जो भविष्य में घटित होगा उसको भी जानना चाहते हैं। जबकि यकीन मानिए, आप इस धरती पर जब आए थे तभी आपका सारा भाग्य लिख दिया गया था। इसीलिए इस धरती पर आने से पहले ही आपका सब कुछ लिखा जा चुका है, और आपको कितना बड़ा दायरा दिया जाएगा किसी कार्य को करने के लिए, यह भी पहले से निर्धारित है। लेकिन इस दायरे के अंदर रह करके आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके इन दायरों को तोड़कर आपको बहुत आगे ले जा सकता है। यह विधान ईश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। जैसे आपका घर है, आपके घर की एक सीमा है, आप उस घर की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। यानी आपका घर अगर 100 गज का है तो आप उसको 101 गज का नहीं कर सकते। लेकिन आप उस 100 गज के घर में आप चाहे जहां रह करके जो करना चाहें वो तो कर सकते हैं। आप इस घर के अंदर 2 बेडरूम बनाएं, 1 बेडरूम बनाएं, किचन बड़ी बनाएं, कमरा छोटा करें, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपका दायरा तो 100 गज का रहेगा। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन के अंदर भी आपका जो ये दायरा है, जो ऊर्जाओं का दायरा है, आपके कर्मों का दायरा है, ये आपके जन्म से पहले ही निर्धारित हो गया है। आपको उसी दायरे में रहना है। लेकिन उसी दायरे के अंदर रह करके क्या आप किसी एक ऊर्जा को लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आपकी जैसे कमरे के अंदर जो आवश्यकता है, यानी आपको रूम बड़ा चाहिए, आप रूम बड़ा रख लीजिए। आपको किचन बड़ी चाहिए, आप किचन बड़ी कर लीजिए। आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने जीवन के अंदर एक उद्देश्य तय करना होता है कि आपको करना क्या है। आप आध्यात्म के मार्ग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या श्रेष्ठ होगा, कौन सा कर्म आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा। आप व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो क्षेत्र आपके लिए है या नहीं है, और उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपके लिए कितनी सफलताएं हैं, ये सब कुछ जानने का माध्यम ही तो ज्योतिष है। तो जब इन सबको जानने का माध्यम ज्योतिष है तो हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि हमारे पास है क्या, हम लेके क्या आए हैं। अगर हमें यह पता है कि हम लेके क्या आए हैं तो हमें यह भी पता होगा कि जो लेकर आए हैं उससे हम कर क्या सकते हैं। और जब यह पता है कि इससे हम कर क्या सकते हैं तो हम फिर वही करेंगे जो इसमें सबसे श्रेष्ठ है। और जब इसमें सबसे श्रेष्ठ है वही हम करेंगे तो क्या हमारी अगली गति नहीं सुधरेगी। और इसी चीज को जानने समझने के लिए तो भगवान ने ज्योतिष बनाई, यानी भगवान गणपति ने ज्योतिष विद्या हमारे जीवन में रखी। और चूंकि इसको जानने के पश्चात फिर हमें कर्म भी करना है, तो कर्म कैसे करेंगे। तो यहां कहा गया कि ज्योतिष वेदों की आंख है, यानी अब कर्मों को आपने देख लिया, समझ लिया, अब वेदों को पढ़ना आपने शुरू किया, ग्रंथों को पढ़ना आपने शुरू किया, आध्यात्मिक यात्रा को आपने शुरू किया, तो अब वो आंख ज्योतिष की आपको रास्ता बता रही है। वेद शास्त्र ग्रंथ आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष है। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर किसी चीज को नवसृजन में आना है, ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूं, अगर इसी ज्योतिष को जो श्रापित थी, जो लालच की भेंट चढ़ चुकी थी, और इसी ज्योतिष को यदि शाप मुक्त किया गया है और भविष्य के अंदर सनातन ज्योतिष ने इस धरती पर कार्य करना है, तो आप समझिए कार्य छोटा तो नहीं होगा। ये कार्य क्या इतना साधारण होगा जितना आप समझ रहे हैं। इस धरती के हर तत्व पर कार्य करना है, उस तत्व की प्रधानता को समझना है, उस तत्व की प्रधानता के साथ नव निर्माण कैसे होगा उस चीज को समझना है, नव निर्माण में उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी उस बात को समझना है, और उसे इस धरती पर अप्लाई करना है, और उसे हम 800 करोड़ लोगों के जीवन में शामिल करना है। क्या ये कार्य आपको साधारण लगता है? अगर ये कार्य आपको साधारण लगता है तो धन्य है आप, लेकिन ये कार्य साधारण नहीं है। और सोचिए इस सनातन ज्योतिष के सिद्धांत को, संहिता को समझने में, लिखने में, अप्लाई करने में कितनी मेहनत लगेगी, और फिर लास्ट में जाकर के वो फ्रूट, वो फल आपके सामने रखा जाएगा जिसे आप सहजता से खा सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर कितनी मेहनत लगेगी कि आप जानते हैं। मैंने केवल इतना सा कह दिया, 30 मार्च 2025 के बाद युग परिवर्तन आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा, धर्मयुग आरंभ हो जाएगा, कह दिया, आप मान लो। क्या उसके लिए कार्य नहीं होगा? क्या उसके लिए कार्य नहीं करना पड़ेगा?
क्या यही ज्योतिष विधा, तेरा राहु खराब, तेरा शनि खराब, क्या यही 30 मार्च 2025 के बाद काम करेगी? तो इसके लिए भी कार्य करना है। इसीलिए हर तत्व को समझ करके उसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, चाहे फिर वो कर्म की व्याख्या हो, रोग की व्याख्या हो, हमारे ऋण की व्याख्या हो, काम की व्याख्या हो, लोभ की व्याख्या हो, हर तत्व पर काम करना है भाई। इसीलिए मेरे वीडियो यदि किसी को लगते हैं कि विषय से हटकर हैं, तो ये आपका दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मुझे 800 करोड़ लोगों के लिए उस ज्योतिष विधा को तैयार करना है जो हर जगह एक ही तरह से लागू होगी, चाहे फिर उसे आप भारत में देखें, चाहे अमेरिका में देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के लोगों के लिए ज्योतिष अलग होगी और अमेरिका के लोगों के लिए ज्योतिष अलग होगी। क्या आपको बुखार होता है तो आप पैरासिटामोल लेते हैं? अमेरिका में किसी को बुखार होता है तो वो क्या लेते हैं? कुछ और लेते हैं, वो भी पैरासिटामोल लेते हैं। लेकिन आपका सूर्य खराब हो तो आप कुछ और करते हैं, किसी और का सूर्य खराब हो तो उसको कुछ और बताया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि 12 राशियों के अंदर ही तो सारे के सारे लोग हैं। तो जब 800 करोड़ लोगों पर इसको अप्लाई करना है तो राशि तो 12 ही है। तो यदि एक राशि पर कार्य होगा तो सोचिए कितने करोड़ों लोगों पर कार्य होगा। इसीलिए इस सनातन ज्योतिष पर जो मैं कार्य कर रहा हूं, यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए मुझे प्रकृति के हर तत्व पर कार्य करना है, प्रकृति के हर तत्व को पहचानना है, उसके मूल स्वरूप को समझना है और फिर उसका क्या समाधान हम अपने जीवन में शामिल करें, इस बात को भी मुझे समझना है। इसीलिए अपने हर एक वीडियो के अंदर मैं ईश्वरीय प्रेरणा से वही बात आप लोगों के सामने रखता हूं जो आपको जाननी समझनी आवश्यक है। ये आप लोगों के लिए मूल्यवान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये अमूल्य धरोहर है। मैं स्वयं अपने ही वीडियो को 10-10 बार देखता हूं कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा है और किस तरह से कहा है और ये कैसे एप्लीकेबल हो रही है। और यकीन मानिए, एक एक चीज की इतनी गहराई से मैं कैलकुलेशन करता हूं वीडियो बनने के बाद भी कि क्या कहा गया, क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, कहां अप्लाई हो रहा है। इसीलिए वीडियो में मैं जो कहता हूं वो सनातन ज्योतिष का हिस्सा है, उस सनातन ज्योतिष का हिस्सा है जो नया सिद्धांत इस दुनिया के सामने आने वाला है। इसीलिए मेरे वीडियो का हर शब्द ज्योतिष से परिपूर्ण है, ज्योतिष के सिद्धांतों से परिपूर्ण है। अपनी इस आदत को बदलिए। ये होगा वो होगा, केवल यही ज्योतिष का हिस्सा है। ज्योतिष इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने का माध्यम है। ज्योतिष बच्चे कितने होंगे, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इसका माध्यम नहीं है, बल्कि आपके भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को समझने का है। भूत वो नहीं जो कल बीत गया, भूत वो जो इस धरती पर आने से पहले आपका था, वर्तमान वो जो इस धरती पर आप जी रहे हैं, और भविष्य वो जो आप इस धरती से वापस अब आगे की यात्रा करेंगे। जो भविष्य आपका होगा उसको जानने का माध्यम। इसीलिए ज्योतिष के सिद्धांतों को समझिए। ज्योतिष आपके पैरामीटर पर नहीं बनी है, ज्योतिष भगवान गणपति के पैरामीटर पर बनी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपको आज ये बात समझाने में मैं कामयाब जरूर रहा हूंगा कि ज्योतिष क्या है और सनातन ज्योतिष भविष्य में कैसे काम करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।